हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 5th की इंग्लिश एनसीईआरटी मारी गोल्ड बुक से यूनिट 10 है वो विल बी द निंदो के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे आज हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, रीडिंग इज फन। नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर द निंदो एंड लेमा रूल्ड। आपको उस मणिपुर के उस जगह का नाम बताना है जहाँ पे राजा और रानी शासन करते थे, रहते थे। तो उस जगह का नाम था कांगले पाक। आप आंसर लिखोगे कांगले पाक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाई डिड द पीपल ऑफ कांगले पाक लव देयर किंग एंड क्वीन। तो कांगले पाक की जो प्रजा थी, जो लोग थे, वो अपने राजा रानी को क्यों इतना प्यार करते थे? बिकॉज आप आंसर लिखोगे द पीपल ऑफ कांगले पाक लव देयर किंग एंड क्वीन बिकॉज दे लव देम वेरी मच एंड ऑलवेज वांटेड टू सीम देम हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द निंदो वॉन्ट टू चूज अ फ्यूचर किंग। जो निंदो था, जो राजा था, वो फ्यूचर किंग भावी राजा क्यों चुनना चाहता था? आंसर इज द निंदो वॉन्टेड टू चूज अ फ्यूचर किंग बिकॉज ही ग्रीव ओल्ड। तो राजा जो था वो बूढ़ा होते जा रहा था, उम्र उसकी बढ़ते जा रही थी, इसलिए वो भावी राजा चूज करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ डिड द किंग वांट टू सिलेक्ट देयर फ्यूचर किंग। तो जो राजा था वो भावी फ्यूचर, जो भविष्य का राजा किस तरीके से चुनना चाहता था? तो आपका आंसर होगा द किंग wanted to select their future king by holding a contest. He wanted to see who was worthy of becoming a good ruler. तो वो एक ऐसी प्रतियोगिता आयोजित करना चाहते थे, यहाँ पे वो देखना चाहते थे कि इस राज्य का राजा बनने के योग्य कौन है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड वॉज संतोम्बी। संतोम्बी किस तरह की बच्ची थी? तो योर आंसर इज she was a lovely child, soft and beautiful inside. Question number 6 देखिए, have you ever seen an animal or bird in a pain? What did you do? क्या आपने कभी किसी जानवर या पक्षी को दर्द में देखा है? अगर देखा है तो आपने क्या किया है उसके लिए? आंसर इज वंस आई सॉ एन एस्ट्रे डॉग कमिंग अंडर अ रनिंग कार. बोथ ऑफ हिज हैंड लेग गॉट bruised. The car driver did not pay attention, but I went near the injured dog, brought him in my veranda and gave him first aid. Only after then he stopped crying. Okay, next let's listen and talk. फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ मणिपुर ऑन द मैप ऑफ इंडिया। आपको मैं मैप पे शो करती हूँ। ओके बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए हमारा भारत है और यहाँ पे ये रहा मणिपुर। ओके, यहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है अपना मणिपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट लैंग्वेज डू द पीपल ऑफ मणिपुर स्पीक। तो मणिपुर के जो लोग हैं कौन सी भाषा बोलते हैं? आसामी। देखिए ऑप्शन है आसामी असम के लोग बोलते हैं, मिजोरम के लोग बोलते हैं, और मैथेलोन है, ये है मणिपुर की भाषा। ओके, तो मणिपुर के लोग मैथेलोन भाषा बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक शुड हैव बीन मेड द फ्यूचर किंग। आपके विचार में क्या लगता है कि किसे फ्यूचर किंग भविष्य का राजा बनाना चाहिए? तो यहाँ पे तीनों जो भाई थे, संजोबा, सनीमा और संतोम्बा, इन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपनी अपनी ताकत दिखाई थी। उन्होंने क्या किया था कि पेड़ के बीचों बीच उसने भेद दिया था और पेड़ के बीचों बीच से वो निकल गया था। सनीमा ने क्या किया था, वो पेड़ के ऊपर से उसने जंप लगा दी थी। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा है द वन हु जंप्ड ओवर द ट्री, एंड संतोम्बा द वन हु अपरूटेड द ट्री, जिसने पेड़ को ही जड़ से उखाड़ दिया। जो बनियान ट्री थी, जो बरगद का पेड़ था, उसने संतोम्बा ने जड़ से उखाड़ फेंका था। इन तीनों ने क्या किया कि एक जो राजा है, इनके नज़रिए में इनको क्या लगता है कि एक राजा बहुत ही शक्तिशाली, पावरफुल होता है। वाई डू यू थिंक सो? हु वॉज द मेड द फ्यूचर क्वीन एंड वाई? आंसर होगा यहाँ पे आप लिखोगे, नो वन शुड बी मेड द फ्यूचर किंग बिकॉज दे only believe in showing their strength, which is not always good. Future king should be judicious and considerate. Santombi was made the future queen because she had all qualities of good ruler. She did not believe in hurting anyone, not even trees. Okay, तो यहाँ पे क्या था कि जो फ्यूचर का जो राजा होना चाहिए, उसके पास ताकत ही नहीं उसे दिखाना है, उसे हमेशा ये जो ताकत होती है वो हमेशा ठीक नहीं होती है। राजा हमेशा जो होना चाहिए वो विचारशील होना चाहिए, उचित निर्णय लेने वाला होना चाहिए, और हर जीव के प्रति उसके अंदर क्या होना चाहिए? दया, करुणा भावना होना चाहिए।
और संतोम्बी को ही जो फ्यूचर की महारानी इसलिए बनाया गया क्योंकि उसके अंदर वो सारे क्वालिटीज़ थे जो एक राजा के अंदर होना चाहिए। ओके, जैसे कि उसने क्या किया था, एक पेड़, वो किसी को भी हर्ट नहीं किया था उसने, यहाँ तक कि पेड़ को भी नहीं किया था, इसलिए संतोम्बी को भविष्य की रानी महारानी बनाया गया। ओके, नेक्स्ट देखिए वर्ड बिल्डिंग है। वर्ड बिल्डिंग, फर्स्ट क्वेश्चन से अलाउड द फॉलोइंग नेम्स इन योर मदर टंग। तो इस मणिपुर भाषा में दिया गया है निंदो, लेमा, मियाम एंड खोंगनैंग। और यहाँ पे जो निंदो का मतलब था राजा, लेमा का रानी, मियाम का यानी प्रजा, और खोंगनैंग का मतलब था बनियान ट्री, बरगद का ट्री। तो इसको आपको अपनी मदर टंग, अपनी मातृभाषा में लिखना है, तो उसको आप ये खुद से करेंगे। ओके, नंबर 2 देखिए, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में आपको इसकी मीनिंग लिखिए। तुंगी निंदो, तुंगी निंदो का मतलब होता है फ्यूचर किंग। ओके, थोरो थोरो, थोरो थोरो का मीनिंग हमने एक्सप्लेनेशन के समय में पढ़ा था, ब्रावो ब्रावो। ओके, शाबाश शाबाश। फाजे फाजे, फाजे फाजे की मीनिंग थी वंडरफुल वंडरफुल। ओके, एंड सांगोल थाओबा नूपा, तो इसका मतलब है सच फाइन हॉर्समैन। यहाँ पे आप देखेंगे फन विथ साउंड वर्ड्स, सम इंटरेस्टिंग वर्ड्स साउंड लाइक द नॉइजेस फॉर विच दे स्टैंड। यू use a different tone of voice when you say these words. The voice becomes louder and more forceful. Say the following and write what would make these sound or action. Click. तो ये जो क्लिक की साउंड कब आती है? ओके, जब आप कैमरा से कोई फ़ोटो जैसे आप क्लिक करते हो, खींचते हो, तो क्लिक की आवाज़ आती है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कैमरा, चिर्प यानी चिड़िया, बर्ड, विस्पर यानी धीरे धीरे बात करना, टॉकिंग इन लो वॉइस। ओके, ब्रोवो का मतलब यहाँ पे ब्रोवो, इट इज़ सेड व्हेन समवन इज डूइंग वेल। ओके, ओ यहाँ पे आपका आएगा, इट इज़ सैड टू एक्सप्रेस सरप्राइज एंड पेन। जब आप सरप्राइज हो जाते हैं, दुख दर्द में होते हो, तब आप ओह बोलते हो। ओके, एंड इट इज़ सैड टू एक्सप्रेस प्लेजर। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? इट इज़ सैड टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस। ओके, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हुर्रे बोलते हो। ओके, अलास, अलास का आपका होगा इट इज़ सैड टू एक्सप्रेस सैडनेस। वंडरफुल, इट इज़ सैड टू एक्सप्रेस प्लेजर और हैप्पीनेस। ओके, नेक्स्ट हाई, इट इज़ सैड टू ग्रीट समवन। जब हम किसी से मिलते हैं तो ग्रीट करते हैं ना, तो तब हाई कहते हैं। हो का हो जाता है टू अट्रैक्ट समवन्स अटेंशन। होप अवे, it is a sound produced at the time of jumping. Language use, read the lesson carefully and put a circle around all the action words with ed at the end. Then write them in one column and their प्रेजेंट फॉर्म इन अनदर। वन इज़ डन फॉर यू, एक करके आपको दे दिया गया एग्जाम्पल में, उसी तरीके से आपको सारे करने। यहाँ पे देखिए एक्शन वर्ड विथ ईडी एट द एंड एंड एक्शन वर्ड इन द प्रेजेंट फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे देखिए ईडी लगा हुआ और ये प्रेजेंट फॉर्म है, तो इसी तरीके के वर्ड्स हमें बताने हैं। तो यहाँ पे आप जो लिखोगे रीच्ड। ओके, रीच्ड का जो प्रेजेंट फॉर्म होगा रीच, अर्ज्ड का प्रेजेंट फॉर्म होगा अर्ज, स्टॉप्ड का प्रेजेंट फॉर्म स्टॉप। ओके, ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिल इन द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द स्टोरी। स्टोरी हमेशा पास्ट फॉर्म में होती है, तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। इन द फॉरेस्ट देयर डैश लिव्ड डैश अ गॉब्लिन नेम्ड क्रूएल। तो यह एक गॉब्लिन था जिसका नाम था क्रूएल, फॉरेस्ट जंगल में रहता था, तो यहाँ पे हो जाएगा लिव्ड। ओके, ही वन डे ही मेट। ओके, यहाँ पे सेंटर वाला MET मेट, मिला। एन ओल्ड मैन वंडरिंग इन द फॉरेस्ट, इमीडिएटली क्रूएल लिफ्ट। ओके, ये वाला LEAPT लिफ्ट ऑन टू द ओल्ड मैन शोल्डर, यानी कि उसके कंधे पर चल के बैठ गया। एंड ऑर्डर्ड let's go move fast, the frightened old man obeyed।
जो डरा हुआ जो बूढ़ा आदमी था उसके ऑर्डर को, उसकी आज्ञा को माना और आगे चलता चला गया. ओके. एंड नेस्टी गॉब्लिन एंड यहाँ पे देखिए वॉक है, यहाँ पे वॉकड हो जाएगा, WALKED वॉकड ऑन. एज दे मूव्ड ऑन, मूव्ड हो जाएगा यहाँ पे देखिए, एज दे मूव्ड ED, एज दे मूव्ड एंड ऑन ही नोटिस्ड, ED लगा हुआ है, ही नोटिस्ड दैट द गॉब्लिन्स फीट वर वेरी टेंडर. The old man asked, Cruel sir, how are your feet so soft and tender? Cruel replied, I have taken a vow that I will not touch the ground with my feet till wash them. They soon came. Okay, came हो जाएगा यहाँ पे CAME, came to a pool. The goblin instructed the old man to wait for him while he entered. Okay, यहाँ पे entered हो जाएगा, instructed, entered the pool. The old man thought to himself, now that the goblin wet his feet, he does not need me. Let me run for my life or he will surely eat me up. So he ran, RAN, ran off. Okay, यहाँ पे कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ लिस्ट ऑफ द एक्शन वर्ड फ्रॉम दिस स्टोरी. ED एक्शन वर्ड, लीव का लिव्ड, इरेगुलर एक्शन वर्ड, मीट का मैट. यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑर्डर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑर्डर्ड, ओबे का ओबेड, वॉक का वॉकड, मूव का मूव्ड. तो ये ED वाले सारे एक्शन वर्ड्स थे, यहाँ पे कंप्लीट हो गए हमारे. ओके. इरेगुलर एक्शन वर्ड जो है, मीट का मैट, लीप का लिफ्ट, कम का केम, थिंक का थॉट, रन का रैन. आई होप आपको यूनिट 10 के क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.